क्या आप जानते हैं कि अपराध की परिभाषा में केवल क्रिया ही नहीं बल्कि उनके पीछे का मनोभाव भी मायने रखता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 9 केवल अपराध के दायरे को सीमित करती है बल्कि न्याय की असली परिभाषा भी उजागर करती है। तो जुड़े रहिए क्योंकि यह रहस्य आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम भारतीय दंड संहिता की धारा 9 के बारे में बात करेंगे। ये धारा उन सिद्धांतों को स्पर्श करती है जो यह निर्धारित करते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य तभी अपराध माना जाएगा जब उसमें दोष सिद्धि या आपराधिक मनोभाव हो। यह प्रावधान हमें यह समझने में मदद करता है कि कानून का दायरा किन परिस्थितियों में विस्तृत या सीमित किया जा सकता है। धारा 9 का महत्व और उद्देश्य। भारतीय दंड संहिता की धारा 9 का मूल उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि स्वेच्छा एवं जानबूझकर करता किसी भी अपराध में व्यक्ति की मानसिक स्थिति का विशेष महत्व होता है। यदि कोई कार्य बिना आपराधिक मंशा के किसी वैध कारण या परिस्थिति के तहत किया जाता है तो उसे अपराध का दायरा नहीं माना जाता। कानूनी दायरे की व्याख्या। इस धारा के माध्यम से यह स्थापित होता है कि कानून में परिभाषित अपराध तभी सिद्ध होते हैं जब अपराधी का कृत्य स्वेच्छा, जानबूझकर करता या अन्य निंदनीय मनोभावों से प्रेरित हो। धारा 9 की संरचना एवं मुख्य अंश। हालांकि धारा 9 अपेक्षाकृत संक्षिप्त हो सकती है परंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। अपराध की परिभाषा में मनोभाव का समावेश। धारा 9 के अनुसार केवल उस कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा जिसमें आपराधिक मंशा ना हो। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति गलती से या किसी मजबूरी में कोई ऐसा कार्य कर देता है तो उसे कानून के दायरे में अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। स्वेच्छा का सिद्धांत। यह स्वेच्छा का मतलब है कि व्यक्ति अपने कार्य के लिए पूरी जिम्मेदारी लेता है और उसमें कोई बाहरी दबाव या अनजानता शामिल नहीं होती। यदि किसी परिस्थिति में व्यक्ति के पास विकल्प उपलब्ध नहीं होता या वह किसी बाहरी मजबूरी में कार्य करता है तो उसकी मनस्थिति को अपराध की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। उल्लेखनीय कानूनी सिद्धांत। धारा 9 यह भी स्पष्ट करते हैं कि कानून का उद्देश्य केवल दंडित करना नहीं बल्कि समाज में न्याय और संतुलन बनाए रखना है। जब व्यक्ति किसी वैध कारण या मजबूरी में कार्य करता है तो उसे समाज में दोषी मानने के बजाय स्थिति की गंभीरता को समझना आवश्यक है। न्यायिक व्याख्या एवं उदाहरण। न्यायालयों में धारा 9 की व्याख्या करते समय निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन। न्यायाधीश इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि आरोपी की मनस्थिति, परिस्थिति और कार्य करने के पीछे के कारण क्या थे। यदि आरोपी ने किसी वैध दबाव जैसे कि किसी जानमाल की हानि से बचने या आपातकालीन स्थिति में अपने तथा दूसरों की सुरक्षा के लिए कार्य किया हो तो उसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता। वास्तविक जीवन के उदाहरण। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अचानक सड़क पर आ गया और वाहन को बचाने के लिए किसी अन्य वाहन के साथ टकरा जाता है। यहाँ उस व्यक्ति की मंशा सहायता की थी ना कि नुकसान पहुंचाने की। ऐसे मामलों में धारा 9 के सिद्धांत का प्रयोग यह सिद्ध करने के लिए किया जाता है कि अपराध केवल जानबूझकर किए गए कार्यों के लिए ही होता है। धारा 9 का सामाजिक एवं कानूनी प्रभाव। इस धारा के कार्यान्वयन से निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलते हैं। न्याय प्रणाली में संतुलन। कानून केवल उन कार्यों को ही दंडनीय मानता है जहां स्पष्ट आपराधिक मनोभाव मौजूद हो। यह सिद्धांत कानून में अत्यधिक सख्ती और अत्याचार से बचाता है। नैतिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी। समाज में यह संदेश जाता है कि केवल जानबूझकर की गई हानि ही अपराध है, ना कि किसी आपातकालीन परिस्थिति में की गई कार्यवाही। इससे लोग अपने नैतिक दायित्वों को समझते हुए उचित निर्णय लेने की प्रेरणा पाते हैं। कानूनी चुनौतियां एवं चर्चा के बिंदु। धारा 9 को लेकर कानूनी दुविधाएं भी सामने आती हैं।
उदाहरणार्थ मजबूरी और गलती के बीच का अंतर। कई बार यह प्रश्न उठता है कि कब गलती को मजबूरी के रूप में देखा जाए और कब उसे जानबूझकर की गई त्रुटि माना जाए। मनोभाव का निर्धारण। आरोपी की मनोस्थिति का सटीक निर्धारण करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि यह विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग तरीकों से समझी जा सकती है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय दंड संहिता की धारा 9 का मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें निहित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल वे कृत्य जो आपराधिक मंशा के साथ किए गए हों उन्हें अपराध माना जाएगा। धारा 9 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मजबूरी में या बिना स्वेच्छा के कार्य करता है तो उस पर अपराध का आरोप क्यों नहीं लगाया जाता? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्योंकि उसके पास आपराधिक मंशा नहीं होती। धारा 9 में किस तत्व पर जोर दिया गया है जिससे अपराध और गैर अपराध में भेद किया जा सके? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृत्य के पीछे का मनोभाव। यदि कोई व्यक्ति गलती से या आकस्मिक रूप से कोई कृत्य कर देता है तो धारा 9 के अनुसार उस कृत्य का परिणाम क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उसे अपराध नहीं दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य धारा 9 के सिद्धांत के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान करने का उदाहरण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोई व्यक्ति दबाव या मजबूरी में बिना आपराधिक मंशा के कार्य करता है। धारा 9 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपराध तभी सिद्ध होगा जब, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपराधिक मंशा स्पष्ट रूप से मौजूद हो। धारा 9 में मैंसरे के सिद्धांत का यह अर्थ निकलता है कि, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल उन्हीं कृत्यों को दंडनीय ठहराया जाएगा जिनमें गलत मनोभाव मौजूद हो। धारा 9 के अंतर्गत मुख्य रूप से किस बात पर जोर दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृत्य के पीछे का मनोभाव। निम्नलिखित में से किस स्थिति में धारा 9 के तहत अपराध की सिद्धि संभव नहीं होगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यदि कोई व्यक्ति आकस्मिक रूप से बिना किसी गलत इरादे के नुकसान पहुंचाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 9 यह सुनिश्चित करती है कि अपराध के दायरे में केवल उन्हीं कृत्यों को शामिल किया जाए जिनमें आपराधिक मनोभाव स्पष्ट रूप से विद्यमान हो। यह धारा न केवल न्याय की स्थापना में सहायक है बल्कि समाज में नैतिक और कानूनी जिम्मेदारियों के प्रति भी जागरूकता फैलाती है। आज हमने देखा कि कैसे कानून और न्यायपालिका व्यक्ति की मानसिक स्थिति, परिस्थिति एवं कार्य करने के पीछे के कारणों का विश्लेषण कर अपराध और वैध कार्य में भेद करते हैं। यह सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि कानून का मूल उद्देश्य दंडित करना नहीं बल्कि समाज में संतुलन एवं न्याय सुनिश्चित करना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।